प्रतिदिन एकांत में बैठकर मन को एकाग्र करते हुए आत्म कल्याण के लिए संसार के सब दुविधाओं विघ्नों से हटकर प्रभु का ध्यान करें। प्रभु के ध्यान करने से, आत्मचिंतन करने से आपके अंदर अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। इसको नियम पूर्वक समय न समय पर करते रहना चाहिए। इसके करते रहने से आप में चेतना जागृत होती है, जिससे आपका जीवन सरल हो जाता है। जीवन की सरलता को बनाए रखने के लिए जो आदमी यम नियम का पालन करते हुए अपनी साधना में लगे रहते हैं, वह अपने लक्ष्य पर जल्दी पहुंच जाते हैं। और जो लोग साधना में लगे हुए, ये यूं कहें कि साधना में प्रतिदिन लग रहे हैं, नियम की भी पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन मन भटक रहा है। मन कभी इधर कभी उधर, कि मन बहुत चलायमान है। इस चलायमान को रोकने के लिए आपको एकांत की आवश्यकता है। नियम बनाइए और अपने इष्ट को स्मरण करते रहिए। यहाँ पर आपको न किसी माला की जरूरत है, न अपने इष्ट अपने प्रभु की तस्वीर की जरूरत है। आंख मीच कर ध्यान लगाइए, उससे एकाकार होने का प्रयत्न कीजिए। इस तरह के नियम से आप कुछ समय बाद ही अपने आप में एक बदलाव महसूस करते हैं। आप में निर्भीकता पैदा होती है, आपकी वासनाएं शुद्ध हो जाती है। अब सवाल उठता है, वासनाएं कौन कौन सी होती है? जिसके प्रति, जिस कार्य के प्रति यदि आपका मन बार बार उस चीज को प्राप्त करना चाहता है और वो वस्तु आपके लिए उचित ना हो, तो उस बार बार पहुंचने वाले मन को, उस जिज्ञासा को, उस इच्छा को पूर्ण करने को वासना कहते हैं। इसके लिए आप अपने मन को समझाइए, अपने आप को समझाइए। जब आपको क्रोध आता है तो आपको सबसे पहले ये चाहिए कि आप अगर यदि खड़े हैं तो बैठ जाइए और अपनी मुट्ठियों को बंद कर लीजिए और अपने मन में अपने नाम को लेते हुए बोले कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आदत बनाइए, अन्यथा ओम शांति 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 इस तरह कीजिए। या कोई हल्का सा फोम, जो फोम होता है सॉफ्ट फोम, वो आप ले लीजिए और अपने हाथ से उसे स्पंज कीजिए।
इससे धीरे धीरे आप में सुधार होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे आप इष्ट सिद्धि कर रहे हो, चाहे आप साधना कर रहे हो, उसके लिए एक समय तक आपको एकांत समय की आवश्यकता पड़ती है। और जब आप उसमें से उस साधना का कोई अंश भी थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाता है तो धीरे धीरे आपको एकांतवास की भी आवश्यकता नहीं होती और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अब आपको आदत हो गई है। जिस तरह सुबह उठकर आप शौच करते हैं, दातून करते हैं, पेस्ट करते हैं, उसी तरह से आपका ये जो मन है, ये चलायमान मन जो है, ये स्थिर होने लगता है, इसकी स्थिरता बन जाती है। अगर आपको अपने जीवन में भौतिक वस्तुओं का लाभ लेना है, अब कौन सी भौतिक वस्तुएं जिनके बिना आपका कार्य नहीं चल सकता, उन भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपको जरूरत है नित्य नियमित शुभ कर्म करने की। अपने कमाए हुए धन में से एक हिस्सा बचत का जरूर रखें। जिससे कि बचत करते हैं तो आपको आत्म कल्याण की प्राप्ति होती है और आप धीरे धीरे अपने उस लक्ष्य को पहुंच जाते हैं जिसकी इस जीवन में आवश्यकता है, जिस जीवन को आप जीने आए हैं। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। जो आनंदित रहते हैं, जो प्रसन्न रहते हैं, प्रभु उनके करीब होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप हर परिस्थिति में प्रसन्नचित्त रहें। दुखी रहेंगे तो भी आप उस चीज को सुधार तो नहीं सकते, समय तो लगेगा। और उस समय को अगर आप और चिंता करके डुबोएंगे तो मृत्यु के समान है। इसलिए ज्ञान बढ़ाइए। प्रतिदिन एकांत में बैठकर प्रभु का ध्यान कीजिए। शुरू में ध्यान एकदम से नहीं लगता। उस ध्यान को करने के लिए प्रभु का उच्च स्वर में भजन कीजिए। जब आप भजन करने लगते हैं, उच्च स्वर में भजन करने लगते हैं, तो आपका मन आनंदित होने लगता है और इधर आधर भटकता हुआ मन उस प्रभु में रमने लगता है। और आप उस चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। रामायण की प्रतिदिन कुछ चौपाइयां पढ़िए। एक नियम बना लीजिए कि मुझे 5 चौपाइयां, 7 चौपाइयां, 10 चौपाइयां प्रतिदिन पढ़नी है और पढ़नी है भावार्थ सहित, दोहे सहित।
क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका ज्ञान होना जरूरी है। सिर्फ पढ़ने मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होता। जानिए क्या कह रहे हैं प्रभु राम। कैसे बीता प्रभु की बाल्यावस्था। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें क्या ज्ञान दिया। पढ़िए, पढ़ने से ज्ञान बढ़ेगा, प्रभु से लगाव होगा, प्रेम बढ़ेगा। और जब आप धीरे धीरे नियमबद्ध होकर अपने आप को जानने का प्रयत्न करेंगे, शास्त्रों को जानने का प्रयत्न करेंगे, तो आप में आत्म कल्याण, प्रभु को जानना, अपने आप को जानना, समाज में कैसे जिया जाए, इसका ज्ञान हो जाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में जिस कार्य को करता उसमें उसको असफलता ही हाथ लगती। अब उसने देखा कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं वो बढ़ता ही नहीं, वहीं स्थिर होकर रुक जाता है और खत्म हो जाता है। इसके जानने के लिए वो अपनी जन्म पत्री एक ब्राह्मण के पास जाता है और उसको दिखाता है। वो ज्योतिषाचार्य उसकी पत्री को देखकर सारे ग्रहों का आकलन करके ये सोच में डूब जाते हैं कि ग्रह तो सब सही है, अपनी अपनी जगह सभी ग्रह सही कार्य कर रहे हैं, फिर इसको लाभ क्यों नहीं मिल रहा, उसकी वजह क्या है। अब उस वजह को जानने के लिए ज्योतिषाचार्य ने आए हुए व्यक्ति से कुछ प्रश्न किए। उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य का प्रारंभ करने वाले होते हैं, तो क्या आप उस कार्य करने से पहले उसका प्रारूप तैयार करते हैं? क्या उस कार्य को समझते हैं कि क्या आप इस कार्य को कर पाएंगे? क्या आप उस कार्य को करने में समर्थ हैं? आपके पास उतना धन है, उतना समय है, उस कार्य के प्रति आपको उतना ज्ञान है? व्यक्ति सोच में बैठ गया। व्यक्ति के पास उनके प्रश्न का कोई उचित उत्तर न था। उन्होंने फिर दूसरा प्रश्न किया। जब आप कार्य करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, तो आप उसके प्रति कितना वफादार रहते हैं? क्या उसके नियमों का पालन करते हैं कि व्यापार पे कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है? व्यापारिक दृष्टि रखते हुए अपने ग्राहक से किस तरह बात करनी है? इसका ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। और यदि आप यह सब ध्यान में नहीं रखते तो
काम आपसे छूटने लगता है। इन सब प्रश्नों को सुनकर उस व्यक्ति ने यह समझा कि इनमें से तो मैं कुछ भी नहीं करता। महाराज, मैं तो इसमें से कुछ भी नहीं करता। बोले, तभी तो आप असफल हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में तो कोई दोष है ही नहीं। आपके ग्रह तो आपको बराबर देना चाह रहे हैं, रास्ते भी बनाते हैं, लेकिन जब आप सोते रहेंगे, जगेंगे ही नहीं, उन रास्तों पर चलेंगे ही नहीं, तो आपका कल्याण कैसे हो? तो इसलिए सर्वप्रथम अपने आप को जागृत करें। क्योंकि सिर्फ योजना बना लेने से, सिर्फ धन लगाकर व्यापार कर लेने से, या किसी के यहाँ नौकरी कर लेने से आपका कल्याण नहीं हो सकता। आपको ये जानना होगा, समझना होगा कि जहां मैं कार्य कर रहा हूं या जो मैं व्यापार कर रहा हूं, उस व्यापार के नियम क्या हैं, कहां से सामान लाना होता है, कितने समय बाद उसको समय पर पेमेंट देना होता है, ग्राहक से कैसे वार्तालाप करना चाहिए, व्यवसाय शुरू खोलने का समय, प्रतिष्ठान बंद करने का समय, भोजन का समय, सबका ध्यान रखना होगा। उसी तरह अपने लिए साधना का समय भी निकालना होगा और साधना करनी होगी। जब आप साधना करते हैं तो एक अपूर्व आनंद मिलता है, और उस आनंद को जितना महसूस कर सकते हैं, आप उसे अपने शब्दों से बखान नहीं कर सकते, क्योंकि ये आनंद प्रत्येक व्यक्ति को अपनी साधना से अलग अलग रूपों में मिलता है। मन को एकाग्रचित करें, बार बार आंख खोलकर एक बिंदु को केंद्र बनाकर एक अपने प्रभु के चरणों को देखते हुए फिर आंख बंद कर उसी में लीन होकर बार बार प्रयत्न करने से आप उस चैतन्य स्वरूप को जान लेते हैं। ये ध्यान है, इस ध्यान से ही आत्म कल्याण होता है, आत्मा की शुद्धि होती है। हम अपनी पैदा की हुई वासनाओं से बचते हैं। इसलिए आत्म कल्याण के लिए एकांत में ध्यान लगाइए, आत्मचिंतन कीजिए, अपने मन को वश में कीजिए। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री